हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या भारद्वाज। और जहाँ पे पिछला ब्लॉग मैंने बंद किया था ना, वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो हम लोग अभी तक जो थे ना, जयगढ़ किला में ही घूम रहे थे। ये उसके अंदर का था। वहाँ पे तरह तरह की इस टाइप से बना हुआ था। वहाँ तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी, कुछ कुछ राजा महाराजा लोग की वहाँ के बारे में सारी डिटेल में लिखी हुई थी। कौन थे, क्या थे, कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये कब की तस्वीरें हैं, इस टाइप से सारे डिटेल में वहाँ लिखी हुई थी। वहाँ फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो फ़ोटो वगैरह थोड़ी थोड़ी हमने खींच लिया था। बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था। बाहर हम लोग जब तक घूमे ना, तब तक हमारी बहुत ही सारी वीडियोस हमने बनाई थी। ये महारानी गायत्री देवी की कुछ तस्वीरें थी, और उनके जो भी थे उतना तो मैंने ध्यान दिया नहीं था, याद भी नहीं है मुझे। तो ये सारे उस टाइम के अंग्रेज़ ज़माने के टाइम के ही तस्वीरें थी, जो कि सारी चीज़ें बता रहे थे हमारे बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें थी, ध्यान देने के लिए बातें थी। बट हिस्ट्री ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती तो मैं उतना ध्यान देती नहीं। मैं साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी मुझे बताते जा रहे थे कि ये है वो है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि मैसेज ऑफ राजमाता। फिर वो सारी चीज़ें घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और हम लोग जा रहे थे नाहरगढ़ का किला। ये देखिए, आप यहाँ से नीचे से ना जल महल दिखता। मैंने बताया था ना कि नीचे जल महल है, और ऊपर जो पहाड़ी है, उन पहाड़ी पे ही सारे किले हैं। तो रास्ते में किट्टू ना 2 दिन से उसका तबीयत ख़राब था, तो कुछ नहीं खाया था। तो रास्ते में मैं उसको मैगी खिला रही थी। थोड़ा सा रुक गई, क्योंकि हम भी सुबह सुबह निकले थे ना, 7 बजे के अराउंड में, तो कुछ खाया नहीं था। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, नाहरगढ़ का किला। वो सारे ना एक ही पहाड़ पे, एक इधर पहाड़ पे, उधर पहाड़ पे, ऐसे ही सारे किले बने हुए हैं। तो जयगढ़ किला घूमने के बाद नाहरगढ़ किला हम लोग घूमने के लिए आ गए थे। यहाँ पे था ये जो शीश महल है ना, ये यहीं पर था। तो घुसने के टाइम में यहाँ काफ़ी महंगी टिकट थी, और शीश महल घुसने के लिए पर हेड 500 रुपीज़ थी। तो यहाँ का मेंटेनेंस के लिए जो है ना, काफ़ी टिकट्स लगे हुए थे। सारी जगह पे एक वैक्स म्यूज़ियम था, और एक ये क्या कहते हैं, शीश महल था। तो इन सारी जगहों की ना बिल्कुल ही फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं था। शीश महल हमने घूमा, काफ़ी अच्छा था। पूरे शीशा का बना हुआ था, कलरफुल लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। शीशे के साथ कलर का कॉम्बिनेशन जो था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये एक बग्गी थी, रॉयल बग्गी, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। सारे लोग ना यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हमने भी फ़ोटो खिंचा ली थी। और ये शीश महल था इसके अंदर में। तो इन सबको ना मेंटेन रखने के लिए जो है सारी जगह पे टिकट्स अलाउड कर, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मेंटेनेंस भी तो बहुत ही महंगा हो जाता है ना। नहीं तो अगर मेंटेन नहीं करेंगे ना, सारी चीज़ें जो है ना, धीरे 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 मिट्टी मिलती जा रही है। तो यही सब सोच करके ना काफ़ी महंगी टिकट्स कर दी गई है यहाँ की। और फिर बहुत ज़्यादा हमने नहीं घूमा ये वाला किला, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और खाना भी हम लोगों ने कुछ अच्छा प्रॉपर खाया नहीं था।
और किट्टू का भी तबीयत ख़राब था। यहाँ पे एक एटीएम भी बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे टिकट्स इतने लग रहे थे ना, तो लोगों ने सोच समझ के बनाया होगा कि चलो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो लोग एटीएम से निकाल करके और फिर भी घूम लें और हमारी इनकम हो जाए। ओके, तो ये यहाँ पे एक महल था जहाँ की जिसके अंदर हम लोग नहीं गए थे, बिल्कुल भी मन नहीं करा था। सारे जगह ना टिकट्स लग रहे थे, तो इसलिए गुस्सा से हम लोग नहीं गए। पहले ही हम लोगों ने लगभग 3-4 हज़ार के टिकट्स खरीद लिए थे। फिर इधर तो बोले चलो रहने दो, सारे महल देख देख के थक गए। तो यहाँ पास में एक बगल में था ना बड़ा सा कुआं था, इसको इस तरीके से कवर कर दिया गया था जाल से, क्योंकि ये इतना बड़ा था ना, तो ये डेंजरस भी था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, बहुत ज़्यादा तो घूम सकते नहीं हैं। तो इधर मैंने जब आई तो यहाँ पे देखा एक बड़ा सा बावड़ी जैसा बना हुआ था। हमको लगता है उस टाइम में राजा मतलब रानी वगैरह या जिसके भी नहाने वगैरह के लिए होंगी। तो इसमें पानी अभी भी इतने ऊंचे पहाड़ पे इतने सारे पानी, तो ये सोच करके थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे वापस से। हम लोग आमिरगढ़ का किला नहीं गए थे, क्योंकि वो नीचे में था ना, और नीचे पैदल रास्ता था और गाड़ी से भी था, तो वो ऑटो वाला लेके नहीं गया, बहुत बदमाश था। और ये जो जंगल थे ना, इसमें काफ़ी मोर, हिरन, बहुत सारे रास्ते में हमने देखा, बट वीडियोस नहीं बना पाए थे। फिर सोचा कि चलो एक जगह रोक करके हम लोग, इतने सारे मोर थे ना जगह जगह पे, यहाँ तो एक ही है, झुंड के झुंड थे पूरे, पर हम लोग ना वीडियो में नहीं बना पाई। एक जगह पे जैसे एक वो ऑटो वाले भैया ने रोका था ना, तो मुझे लग रहा था मैं वीडियोस बना रही हूँ, बहुत सारे मोर थे, पर बाद में पता चला कि मैंने ना प्ले बटन ऑन ही नहीं किया था तो मेरे वीडियोस बने ही नहीं थे। और वहाँ से हम लोग नीचे जा रहे थे, फिर से एक पास में ही था खजाना महल करके, तो हम लोग खजाना महल जाने वाले थे। तो खजाना महल पहुँच भी गए थे। ये ऊपर से जहाँ से हम लोग घूम के आए, नीचे खजाना महल था। यहाँ भी काफ़ी महंगी टिकट्स थी कुछ। मुझे ना ये हिस्टोरिकल जितने भी पैलेस थे, यहाँ इतने महंगे महंगे टिकट्स लग रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फ्री में दिखा दो ना यार, क्या है इतने महंगे टिकट्स लेने की ज़रूरत। आप लोग राजा महाराजा हो, आप लोगों को क्या चीज़ की कमी है। बट नहीं, खजाना महल की खासियत ये है ना, और यहाँ पे ना लोक नृत्य भी चलता है। तो हम लोग थोड़ी देर, जब तक टाइम मतलब होता है कि सारे लोग एक राउंड जो लोग निकलेंगे, उसके बाद हमारे नंबर आएगी, तो तब तक आप लोग ये नृत्य देखिए और इनके ऊपर पैसे लुटाइए। फिर यहाँ पे भी वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, बट हम लोगों ने छुप छुप के वीडियोस बना लिए। बोले तो फ़ोटो खींच सकते, तो फ़ोटो खींचने के बहाने हम लोग वीडियोस बना लिए। और खजाना महल की हम बात करें ना, तो खजाना महल में जो है ना, तरह तरह की ज्वेलरीज, स्टोन्स, मैं बता नहीं सकती कितनी तरह की चीज़ें थी, इतनी तरह की चीज़ें थी, रॉयल सब। तो ये सबसे मेन था। यहाँ की जो रिंग है ना, 100 कितने केजी की ये रिंग थी। ये यहाँ का मेन चीज़ है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, गोल्ड की है। और ये इतनी तरह तरह की चीज़ें थी कि मैं आपको बता, ये डायमंड्स थे, ये जो थे ना 100 कितने केजी की ये रिंग बनी हुई थी। और तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने के बहाने थोड़े थोड़े वीडियोस बनाते गए। ओके, तो पास में ही हमें कुछ ना मोर फिर से दिख गए थे, तो वो वीडियोस भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। और उसके बाद जो था, ये वही खजाना महल के अंदर ही एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, जहाँ पे मुझे ये फ्लोटिंग मतलब सेतु दिखा था कि ये यहाँ पे पत्थर जो है ना तैर रहे थे। पता नहीं क्या था ये, मुझे नहीं पता चला, बस हमने थोड़ा सा वीडियोस बना लिया। उसके बाद हम लोग आ गए घर, मतलब रूम। और उसके बाद फिर हमारी लड़ाई हो गई थी, हमने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया। इंडिया पाकिस्तान मतलब इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, फाइनल, इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका था। तो फिर हमने कोई मार्केटिंग भी नहीं की, उसकी भी लड़ाई हो गई थी।
और हमारा हो गया था मूड ख़राब, तो हमने बिल्कुल भी कोई वीडियोस शूट नहीं किया था। हमने खाना भी नहीं खाया। मैं क्या बताऊँ, इतना बैड इवनिंग चला था हमारा। फिर हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग में 9 बजे के अराउंड में ट्रेन थी, तो सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके थे 7 से 8 बजे के आसपास। तो 9 बजे राइट टाइम हमारी ट्रेन थी, तो हमने अपना ट्रेन पकड़ा और स्टेशन पे बैठ कर के थोड़ी सी इधर उधर की वीडियोस शूट कर रहे थे, क्योंकि मेमोरीज तो काफ़ी सारी इकट्ठी करनी थी। यहाँ पे 8:15 बज रहे थे। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग चढ़ गए थे ट्रेन में, और राजस्थान की कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज जो थे हम लोग कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पे बैठे हुए थे, दिन में ऐसी फैमिली मिल गई थी ना, भगवान दया से क्या ही बोले। और ये मैं दिखा रही थी ना, ये रास्ते में इतने अमरूद के बगीचे थे ना। सवाई माधोपुर जो जगह है ना, वो अमरूद के लिए फेमस है। इतना अमरूद था, इतना, वहाँ की इतनी टेस्टी अमरूद थे ना, मैंने लाइफ में नहीं खाई थी। तो जितने दूर दूर तक दिख रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ अमरूद के बगीचे बने हुए थे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, इतना अमरूद का बगीचा कि जिसको मतलब मैं बता नहीं सकती। तो कुछ कुछ वीडियोस हम लोग शूट करते 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 चले आ रहे थे घर। राजस्थान होते जा रहा था एंड, तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना ली। उसके बाद हो गया था हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे, क्योंकि वही 9 से 10 बजे के अराउंड में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी। और सारे लोग जो है यहाँ पे सो रहे थे सुबह सुबह, जिनको नहीं उतरना था, बट जिनको उतरना था वो लोग जो हमारे साथ थे ना, वो लोगों ने हमें पका दिया था। मत बोलिए, एक्सपीरियंस जो हमारा था ट्रेन का, कि हम लोग पक चुके थे, उन लोगों से बिल्कुल पक चुके थे। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे उतर गए। 10 दिन की टूर के बाद हमारा चेहरा हो गया था बिल्कुल ही ख़राब। किट्टू तो बेचारा का फेस इतना ख़राब हो गया था ना, बीमार होके, कि क्या ही बताएं। ओके, तो हम घर आने के बाद लग गए थे अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि दिवाली के बाद में, दिवाली जब आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, तो ये हमने ऐसे ही छोड़ के हम चले गए थे। तो आके तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी था। बस शुरू कर दी थी साफ़ सफाई, और अगले दिन में हमने सारे के सारे कपड़े धुल डाले थे, जितने हम लोग लेके गए थे। और इस तरीके से पूरे घर में राउंड के राउंड कपड़े धुल धुल के उठा रहे थे, फिर लगा रहे थे, फिर सूखने दे रहे थे। तो बस 2 दिन तक जो है ना, हमारा यही चलते रहा था। कहीं जगह भी नहीं थे, फिर भी हम लोग ये जितना था ना, जहाँ जगह मिल रही थी, सोफे पे, रूम में, बेड, इतने सारे कपड़े अभी भी बाकी थे हमारे धुलने के लिए। तो चलिए, हमारा टूर ब्लॉग होता है ख़त्म, और हम डेली वाला ब्लॉग फिर से करेंगे स्टार्ट। और हम लोग जब आए थे ना, तो ये एक बर्ड था, मुझे नहीं पता इस बर्ड को क्या कहते हैं, नाम मैं अभी भूल रही हूँ। तो ये बर्ड चुपचाप से अकेले मेरे यहाँ बैठा रहता है। मुझे इसका बिल्कुल ही नाम नहीं याद आ रहा है, क्या जो कहते हैं इसको। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, डेली रूटीन वाली वीडियोज़ में।